नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी। क्लास 9th की एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.4 यानी एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। इसके पहले पॉइंट 2.3 तक हो चुका है। इसके आगे हम 2.4 देखते हैं और बहुत ही आसानी से हम आपको एक एक क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। वीडियो आपको कैसी लगेगी कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। आपको नीचे 4 बहुपद दिए हुए हैं। पहला ये है, बताना है आपको कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो अगर हम इसको शेषफल प्रमेय, जिसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं शेषफल प्रमेय का कॉन्सेप्ट, तो हम इसी क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय क्या होता है ये चीज भी जानेंगे। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये किसी इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो यहाँ पर x+1 = 0 और x बराबर 1, x बराबर इधर आएगा -1 हो जाएगा। x बराबर -1 यहाँ पर रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो ये इसका बहुपद है, अगर 0 गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। अब हमें पहला काम क्या करना है, x+1 बराबर 0 ले लेंगे, x बराबर -1 आ जाएगा। x का मान -1 हम इस बहुपद में रखते चले जाएंगे। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ठीक। -1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। फिर ये -1 ये +1, -1 से +1 -1 से +1 कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब कि ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। शेषफल ये जो आता है ये शेषफल आता। अब यानी कि x+1 इसका गुणनखंड है। हम क्या लिख सकते हैं, x+1 बहुपद का गुणनखंड है, ठीक, गुणनखंड है। अब इसका अगर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा दूसरा ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा, आसान है। हम तीसरा चौथा देखते हैं। चौथा थोड़ा, दूसरा और तीसरा इजी है, होमवर्क है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। हम देखते हैं चौथा, ठीक है। तो चौथे में है x³ -x² -2 + √2 x + √2। अब ये बताना है आपको कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड है कि नहीं है हम चेक करने के लिए x+1 को 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर -1 आ जाएगा। इस x की वैल्यू -1 को हम इस बहुपद में रख करके चेक कर लेंगे। चलिए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2। -1 का क्यूब -1, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस इस माइनस से -1 से अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 -√2 और फिर +√2। अब क्या होगा, -1 -2 हो गया, माइनस, अब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है प्लस हो गया +2, माइनस है प्लस हो गया +√2 और +√2। -2 + 2 कैंसिल हो गया, √2 क्या आ गया, 2√2। यानी कि अगर ये 0 आ जाता, अब इसका ये शेषफल ही आता है, अगर ये मान रखते हैं तो ये शेषफल, यानी इसमें शेषफल क्या आ रहा है, 2√2। तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। अगर 0 आता तो इसका एक गुणनखंड होता। तो लिखेंगे नहीं, x-1 x+1 बहुपद का किस बहुपद का, इसी बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आगे बढ़ता है।
चलिए देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको पहले क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसमें दिया है gx दिया है x+1 और px दिया है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। हमें ये बताना है gx इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम सीधा शेषफल प्रमेय के द्वारा इसको ज्ञात करेंगे। इसको भाग दे करके नहीं देखेंगे गुणनखंड है कि नहीं है, कट रहा है कि नहीं। हम इससे शेषफल प्रमेय लगाएंगे, x+1 = 0 करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा x = -1। अब x का मान -1 इस बहुपद में रखेंगे। अगर x बराबर -1 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो जब इसका मान रखेंगे तो 2 × x की जगह पे -1, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 और -1। 2 × -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 × 2, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 और -1, 2 × -2 प्लस ये देखिए 2 1 3 +3 और -1, ठीक है। तो अब +3 -2 -1, अब -2 और -1 क्या हो जाएगा -3 + 3 -3 + 3 कैंसिल, क्या आ गया 0। 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है कि gx, हम आंसर में क्या लिखेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 0 नहीं आता तो क्या होता, गुणनखंड नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट इसका होमवर्क देते हैं, बहुत ही इजी है। हम देखेंगे तीसरा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3। तो इसमें px बराबर x का क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6 दिया। gx का मान x-3 है। हम वही काम करेंगे शेषफल प्रमेय के द्वारा, x-3 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 3, ठीक है। अब x का मान हमें इस बहुपद में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x की जगह क्या है 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, ठीक है। 3 × 9 = 27 माइनस 3 × 9 4 × 9 धन 6 3 9, 27 माइनस 9 4 36 धन 9, ठीक है। अब 27 में 9 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 27 3 30 6 36, 36 माइनस 36 क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि ये भी क्या है gx x-3 इसका एक गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 0 आ गया। तो हम लिख देंगे gx px का एक गुणनखंड है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। इसका पार्ट 2 होमवर्क है, आप घर से करिए, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब x-1 px का एक गुणनखंड हो। तो ये एक बहुपद है, px क्या है, px है, x-1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है चेक करना है। तो नहीं, चेक नहीं करना है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब इतना एक गुणनखंड है। कह रहा है ये गुणनखंड है, उस स्थिति में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जब ये गुणनखंड होगा तो x-1 बराबर 0 और x बराबर 1। जब ये गुणनखंड होगा तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। हम इसके पहले चेक भी कर सकते, चेक भी किए हैं। क्या किए हैं कि जब इसका मान 0 करके x का मान रखते हैं तो इसका मान 0 आ जाता है, तो वो गुणनखंड होता है, ठीक है। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे, x² + x + k बराबर 0 होगा कब,
जब x बराबर 1 होगा। तो x बराबर 1 यहाँ पर रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास k का मान आ जाएगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, k बराबर क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया k बराबर -2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि k का मान ज्ञात कीजिए, आपको एक चीज़ दिया रहेगा कि ये इसका गुणनखंड है, इसको तुरंत 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से x का मान इस बहुपद में रख देंगे और k का मान आ जाएगा। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, हम तीनों पार्ट आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस क्लास को डेमो के तौर पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ये है पार्ट 2। अब हमें पहले से पता है x-1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, जब x-1 गुणनखंड होगा तो x-1 बराबर 0 और x बराबर 1। x बराबर 1 हमें इस पद में रखना है, बहुपद में px में, तो रख देंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। जैसे ही 1 का मान रखेंगे ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है, x का मान रखने पर इसका मान 0 आता है। तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। के बराबर क्या जाएगा, इधर आके 2 माइनस √2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर -2 प्लस √2, यानी के का मान क्या आ गया, -2 प्लस √2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, हम चारों पार्ट आपको बताएंगे। ये तीसरा पार्ट देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं पार्ट 3। चलिए देखते हैं, देखिए ये है पार्ट 3। यहाँ भी वही काम करेंगे, x-1 इक्वल टू 0। क्यों? ये इसका एक गुणनखंड है, k का मान निकालना है। x बराबर क्या आ जाएगा, 1। x बराबर 1 का मान बहुपद में रखने पर फिर क्या आ जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हो जाएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं। चलिए, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। के बराबर क्या हो जाएगा, सब इधर पंक्षांतर हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, -√2 प्लस √2 हो जाएगा। के का मान क्या आ जाएगा, √2 - 1। यहाँ पर आपका के का मान क्या आ गया, √2 - 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन पार्ट 4। हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग भी घर पे इसको फिर से प्रैक्टिस भी करिए, जिससे आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, px इक्वल टू kx² - 3x प्लस k। ठीक है, ये है दिया। अब वही काम करना है, x -1 आपका क्या है, इसका गुणनखंड है, तो x - 1 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 का मान इस बहुपद में रखेंगे जिसका मान 0 हो जाएगा, तो kx² - 3x प्लस k बराबर 0 होगा। कब, जब x बराबर 1 रखेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k -3 कम -3 प्लस k बराबर 0। k और k 2k इक्वल टू -3, इधर आके +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आ गया, k इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर तीसरे का चारों पार्ट। यहाँ पर आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।